बच्चों, आज मैं आपको ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपको मैंने कांग्रुएंस के बारे में बताया था और ट्रायंगल के बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज वो सारे डिस्कशन तो ठीक है, उसके आगे मैं आपको ले चल रहा हूँ, जहां हम लोग को देखना है कि ट्रायंगल जो है वो कांग्रुएंस तो कैसे हुए थे ये देख लिया था हमने, लेकिन अब ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे उसको देखना है। ठीक है, छोटी सी बात को आप एज्यूम करें कि अगर दो भाई है, सिर्फ दो भाई है, ठीक है ना, तो दोनों में एक रिश्ता भाई का है और तो कुछ नहीं। लेकिन अगर दो भाई जुड़वा हो, क्या हो, जुड़वा हो, मतलब नाक, नक्शा, कलर, हाइट, मोटाई सब क्या होगा, सेम होगा, तो उसी को ही तो जुड़वा बोलते हैं। तो दो भाई अगर जुड़वा हैं तो उनको बोलेंगे कांग्रुएंट ब्रदर। क्या बोलेंगे, कांग्रुएंट ब्रदर। लेकिन दो भाई सिर्फ हो, जैसे राम लक्ष्मण दो भाई थे, है ना, लेकिन लव कुश दो जुड़वा भाई थे, तो लव कुश क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। लेकिन राम लक्ष्मण दो भाई थे और राम लक्ष्मण क्या हो गए, सिमिलर ब्रदर हुए। क्या हुए, सिमिलर। आइए मैं आपको और डिटेल से समझाता हूं अपने मैथ के टेक्निक से, है ना, और उसे आप समझें। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और एक ट्रायंगल और है जो एकदम सेम लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब, मतलब सब कुछ सेम है, ठीक है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, है ना, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो, और ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होने चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों का एंगल भी अगर सेम आए, है ना, या सेम ना भी आए तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फिगर हमारे क्या होंगे, है ना, ट्रिपल एस से हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या होंगे, कांग्रुएंट फिगर होंगे। ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर दो फिगर, एक कितना बड़ा फिगर है ना, और एक फिगर इतना बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा, इतना बड़ा फिगर है, ठीक, और ये दोनों फिगर के बीच में अगर हम रिलेशन को दिखाना चाहेंगे तो आपको एक बात तो आइडिया लगता होगा कि सर ये दोनों है तो ट्रायंगल। इतना तो समझ में आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल, यहां भी समझ में आ रहा है कि सर दोनों ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल होने के साथ साथ इसके ऑल साइड्स भी क्या थे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल थे। ये 5 तो ये भी 5, ये 8 तो ये भी 8, ये 10 तो ये भी 10, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें इक्वल थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे सपोज करें कि ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है और ये हमारा 7, ठीक है ना, ये हमारा 10 है, ये हमारा 12 है और ये हमारा 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो लग रहा हो कि सर है तो ट्रायंगल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका साइड इक्वल नहीं है, साइड इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो जब साइड इक्वल नहीं है, इसको कांग्रुएंट तो कम से कम नहीं बोल सकते, कांग्रुएंट नहीं है। तो कांग्रुएंट के अलावा क्या बचता है, सिमिलर। इसको सिमिलर बोल सकते हैं, कंफर्म नहीं कि बोलेंगे, कुछ कंडीशन है, वो जब तक फुलफिल नहीं करेगा जब तक ये सिमिलर नहीं हो सकता है, तो वो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। बात करते हैं आगे कंडीशन क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल है कि सिमिलर लग रहा है, दोनों ट्रायंगल तो दिखता है सर, ट्रायंगल तो है, कम से कम इतना तो है। नहीं, बिल्कुल, दो फिगर है ना, अगर सेम नाम का हो, सेम नाम का हो और बड़ा छोटा हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस दो फिगर सेम नाम का होना चाहिए, है ना, और बड़ा छोटा रहे तो चलेगा, बिल्कुल चल सकता है, ठीक है ना। ऐसे दो फिगर को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर, ठीक है ना। इसमें आपने पढ़ा था, जब कांग्रुएंट को मैंने पढ़ाया था तो इसमें बोले थे हमको शेप एंड साइज दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। इसमें साइज से कोई मतलब नहीं, इस शेप इसमें सेम होने चाहिए। शेप क्या होने चाहिए, शेप्स आर सेम, इसके शेप सेम होने चाहिए, ये ध्यान देना है। अगर शेप सेम नहीं है तो फिर क्या होगा कि दोनों फिगर हम सिमिलर नहीं बोल पाएंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे एक शेप ले लेते हैं सर्कल का और एक शेप ले लेते हैं लाइन सेगमेंट का, ठीक है ना। तो बोलेगा कि क्या ये दो फिगर हमारे सिमिलर होंगे,
तो नेवर, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। सोच लीजिए कि एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना, और बोलेगा कि क्या ये दोनों सिमिलर होगा, तो आपको जवाब देना है कभी नहीं, नाम एक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नाम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे अगर ये इक्विलेटरल है तो ये भी इक्विलेटरल होना चाहिए, ये आइसोसेलेस है तो ये भी आइसोसेलेस होना चाहिए। ये अगर सर्कल है तो एक बड़ा सा सर्कल क्या है नहीं बने, बहुत बड़ा सर्कल बना दे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक सर्कल इतना गो रहे और एक सर्कल इतना बड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम सेम होना चाहिए। अगर नाम सेम है तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल हमारे, दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो क्लियर है बात कि सिमिलर होने के लिए सबसे मेन कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों शेप का नेमिंग सेम होना चाहिए। बड़ा छोटा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों शेप का नेमिंग क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर इधर हमारा स्क्वायर रहे तो इधर भी स्क्वायर रहे, इधर रेक्टेंगल है तो इधर भी रेक्टेंगल रहे, इधर पैरेललोग्राम तो इधर भी पैरेललोग्राम, बड़ा छोटा रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए कि एक तरफ पैरेललोग्राम है तो एक तरफ रोम्बस, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों साइड क्या होना चाहिए, नेमिंग सेम होने चाहिए। ओके, तो ये आपका सबसे पहला कंडीशन दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का। ओके, कि नेमिंग क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों का अगर नेमिंग सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर कब और कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, पहले सिमिलर करने से पहले हम क्या करें, बात कर लें कुछ पॉइंट्स के सिमिलर होने के। और भी जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पे छोटा सा एक रफ वर्क में, कि अगर दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट हमारे क्या है एक क्यों नहीं पतला सा रहे, एक छोटा सा एक बहुत मोटा सा रहे, उससे मतलब नहीं है, दोनों का नाम पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। एक हमारा लाइन, ठीक है ना, और एक लंबा सा लाइन रहे, इतना लंबा रहे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों हमारे सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है ना, नाम सेम होना चाहिए। तीसरा, एक सर्कल है ना, एक बड़ा सा सर्कल, दोनों का रेडियस सेम अलग अलग हो सकता है, मे बी दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दोनों फिगर का नाम सर्कल ही होना चाहिए। तो क्या होगा, हम इसको बोलेंगे क्या, ये दोनों फिगर हमारे क्या है, सिमिलर, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर बात करें कि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है ना, जिसका नाम ए बी दे दिए और एक लाइन दे दिए, इस तरह से फिगर तैयार कर दिए, और बोलिए क्या ये दोनों सिमिलर है, तो नेवर, कभी सिमिलर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, कभी भी सिमिलर नहीं होगा। ओके, क्लियर ना। एक हम इस टाइप का फिगर बना दिए, ऐसा, इसको स्क्वायर बनाए हैं, और एक फिगर हमने ऐसा तैयार किया है, ऐसा, ठीक है ना। इसके भी ऑल साइड हमारे क्या है, इक्वल, लेकिन ये फिगर आपको सीधा नजर आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये एक रोम्बस है। और बोलिए क्या ये दोनों कभी सिमिलर होगा, तो बोलिए कभी सिमिलर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों का नेमिंग क्या है, बिल्कुल अलग। ओके, हम बात करना चाहते हैं ट्रायंगल पर। देखिए बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल इतना बड़ा, ओके, इतना बड़ा, इसका नाम ले लिए ए बी सी, इसका नाम ले लिए पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल हो सकते हैं, इसके आपको तीन कंडीशन, जैसे सिमिलर कॉन्ग्रुएंस होने के लिए 5 प्रॉपर्टी हुआ करता था, तो सिमिलर होने के लिए 3 प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तीनों फुलफिल होना चाहिए। तीनों में से कोई एक फुलफिल हो गया तो काम हो जाएगा, है ना, तीनों में से कोई एक हो जाना चाहिए। पहला समझिएगा, सबसे फर्स्ट वो क्या है, आपको कहता है इसमें ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है, ट्रिपल एस आप देखेंगे तो आपको कॉन्ग्रुएंस में भी आपको नजर आता है ट्रिपल एस, लेकिन वहां से यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब दोनों का ट्रायंगल का कोरोस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट के लिए, ठीक है ना। लेकिन सिमिलर के लिए चाहिए क्या, कि दोनों के कोरोस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए। यहाँ क्या होने चाहिए, कोरोस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, या फिर उसी को बोलते हैं कि रेशियो हमारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखें तो ये सपोज करते हैं कि ए बी इसके बराबर, ये ए बी के साथ हम ले रहे हैं कोरोस्पॉन्डिंग साइड से,
BC का कोरोस्पोंडिंग साइड QR है, और सपोज करते हैं कि हमारा AC का कोरोस्पोंडिंग साइड क्या है, PR है, ठीक। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि AB और PQ का रेशियो निकाले, ये उतना ही वैल्यू दे जितना BC और QR का रेशियो दे, और ये भी उतना ही वैल्यू दे जितना AC और PR का दे, AC और PR का दे, तो ऐसे कंडीशन में हम तीनों को इसका रेशियो इक्वल आ रहा है, और तीनों का रेशियो जब इक्वल आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल S बोलेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, तो ज्यादा आपको हो सकता है माइंड में क्लियर कर दे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, आइए जैसे हम एक एग्जाम्पल इधर लेते हैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल हमारा ये ABC ले लेते हैं, और ये PQR लेते हैं, ठीक ना। ये सोच लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये सोच लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। सोचते हैं ऐसा। देखिए तो AB और PQ का रेशियो निकालते हैं तो क्या मिलता है, तो आप AB 2 है और PQ 4 है, डिवाइड करेंगे तो 1/2 मिलेगा। BC और QR का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ये 3 है और ये 6 है, एलिमिनेट होगा तो 1/2 होगा। और AC और PR का रेशियो निकालते हैं तो पता चलता है 4/8 है, एलिमिनेट करेंगे तो 1/2। और आपको साफ पता चल रहा है कि तीनों का RHS इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों का LHS भी इक्वल हो जाएगा। और जब तीनों का LHS इक्वल होगा तो ऐसा दिखेगा, और ऐसा दिखेगा तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC है ना, वो सिमिलर हो जाएगा किसके, PQR, ठीक है ना। कभी भी अगर ऐसा दिख जाए कि आपको दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, तो आप कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। सेकंड में कहता है कि ट्रिपल A होने चाहिए, ट्रिपल A, इसी को बोलते हैं दूसरे नाम से डबल A। अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए, या फिर अगर इक्वल ना हो पाए तो कोई बात नहीं, दुइयों को अगर कर पाए ना तो ठीक। अगर आपको क्या करें, 3 एंगल अगर इक्वल हो जाए, जैसे एंगल A, एंगल P के, एंगल B, एंगल Q के, एंगल C, एंगल R, अगर ये तीनों एंगल को हम कर पाए इक्वल, तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR, ओके। लेकिन अगर नहीं कर पाए आप, सपोज करें कि सर नहीं हो पाया, गिरते बजरते किसी तरह से ये एंगल को हम कर दिए इक्वल, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हो सकता है, नहीं तो आप एंगल A को P के साथ इक्वल कर दिए, और एक और किसी तरह से एंगल B को एंगल Q के इक्वल कर दिए, तो भी आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा ABC हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, PQR, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है ट्रिपल S, है ना, कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इसी को कहता है ट्रिपल S। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, 2 एंगल इक्वल कर लिए तो भी अच्छी बात, 3 एंगल कर लिए तो भी अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, दोनों चीज में सुभान अल्लाह, ठीक है। आइए तीसरा के बारे में बात कर लेते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और यूज भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों जो यूज होगा ना आपको, वो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है क्या, आपको 2 नंबर, ट्रिपल A और डबल, है ना। थर्ड नंबर हमारा क्या कहता है, उसको भी जरा देख ले, इसका है SAS, है ना। SS और ट्रिपल S दोनों कॉन्ग्रुएंट में भी आता है, ठीक है ना, सिर्फ ट्रिपल A कॉन्ग्रुएंट में नहीं आ पाता है, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट से अलग है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का ये दे सकता है आपको, तो इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ये ABC और ये क्या है, PQR, ठीक है ना। SS क्या बोलता है कि कोई भी कोरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स के रेशियो, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए, और साथ ही साथ वही दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर ऐसा कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। हम AB और PQ का रेशियो बना लिए, और BC और QR का रेशियो बना लिए, ठीक है ना, ये दोनों का रेशियो आपस में इक्वल कर लिए। इसके साथ अगर AB और BC का एंगल B और PQ और QR का एंगल Q आपस में अगर इक्वल हो जाए, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल
PQ RP। जिन दो साइड्स के कोरोस्पोंडिंग रेशियो आपस में इक्वल होंगे, जिन दो साइड्स के कोरोस्पोंडिंग रेशियो आपस में इक्वल होंगे, उन्हीं के बीच वाला एंगल इक्वल होना जरूरी है। अगर ये होता है तो आप आराम से कह पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर नहीं हो पाता तो सिमिलर नहीं होंगे। फिर से एक बार देख लें, कंडीशन 3 है, पहला ट्रिपल एस कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए, तीनों साइड ध्यान रखना है। बी में कहता है ट्रिपल ए और डबल ए, कोई भी दो कोरोस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए या फिर तीनों हो जाए तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है एस में कोई भी दो कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए, लेकिन कंडीशन ये जरूरी है कि उसके बीच वाला एंगल भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो पाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो आपने समझ पाए होंगे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। पिछले वीडियो में कॉन्ग्रुएंस, इस वीडियो में सिमिलरिटी के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है ना, और आप ध्यान से देखेंगे और आप सॉल्यूशन से आप फायदा उठाएं और अपने लाइफ में सक्सेस के कदमों को आगे बढ़ाते रहें। ओके बच्चों, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।